दोस्तों आखिरकार भारत कतर के ऊपर प्रेशर बनाने में सफल होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर रिसेंटली कतर ने भारत के 8 नेवी ऑफिसर्स को डेथ पेनल्टी की सजा सुनाई थी और अब से करीब एक हफ्ते पहले भारत ने कतर के कोर्ट में अपील दायर की थी और फाइनली कतर की तरफ से भारत की इस अपील को एक्सेप्ट किया गया है। वहीं पिछले कई वीडियोस में हम आपको इसके बारे में बता चुके हैं कि यदि दोनों देश अपने ट्रेड रिलेशंस को खराब करते हैं तो आगे चल के दोनों के लिए कई दिक्कतें पैदा हो सकती हैं और खासकर इसमें कतर का काफी बड़ा नुकसान होगा। इसके अलावा न सिर्फ कतर भारत का लार्जेस्ट गैस एक्सपोर्टर कंट्री है, बल्कि कतर भारत को भारी मात्रा में डिस्काउंट भी देता है नेचुरल गैस के ऊपर। इसके अलावा कई और बड़े प्रोजेक्ट हैं जो अभी पेंडिंग में चल रहे हैं, लेकिन कतर की तरफ से लिया गया ये फैसला अब दोनों ही देशों के प्रोजेक्ट फिर से रिस्टार्ट कर सकता है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों कतर ने जिन नेवी ऑफिसर्स को डेथ पेनल्टी की सजा सुनाई थी ये कोई आम नागरिक नहीं थे, बल्कि इन्होंने भारतीय नेवी को एक अच्छी सर्विस दी। इसके अलावा ये सम्मानित नेवी ऑफिसर्स थे, लेकिन कतर एक ऐसी डील को फाइनलाइज करने जा रहा था जिससे आगे चल के भारत के लिए कई दिक्कतें पैदा हो सकती थी। असल में पर्शियन गल्फ के अंदर ईरान ही वो अकेला देश है जिसके पास स्टेल्थ सबमरीन्स हैं जो आसानी से किसी भी देश के ऊपर और पूरे एरिया पर आसानी से नजर रख सकती हैं। इसके अलावा इन्हें आसानी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता और जाहिर सी बात है कि कतर और पाकिस्तान की दोस्ती कितनी ज्यादा गहरी है, तो इन फ्यूचर कतर ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को भी बेच सकता था या फिर ये सबमरीन पाकिस्तान पहुंच करके भारत के ऊपर भी आसानी से नजर रख सकती थी। जहां पर कतर ने भारत के नेवी ऑफिसर्स पर जो इल्जाम लगाया है वो सिर्फ यही है कि भारत के नेवी ऑफिसर्स ने इस सबमरीन की जो डील है और इसकी कुछ टेक्नोलॉजी है वो इजराइल के साथ शेयर की है। इसके अलावा दूसरा ये भी इंसिडेंट बताया जाता है सीक्रेट डील का पता भी भारत के नेवी ऑफिसर्स को चल चुका था, जिसके लिए कतर नहीं चाहता था कि ये खबर भारत तक पहुंचे। लेकिन एग्जैक्टली इसके पीछे रीजन क्या है, कतर की तरफ से अभी तक कुछ भी ऑफिशियली नहीं बोला गया है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमें दुख तब हुआ जब जिस कंपनी में भारत के नेवी ऑफिसर्स काम कर रहे थे उसके सीईओ को अरेस्ट किया जाता है कतर की तरफ से, लेकिन कुछ समय बाद ओमान उसे वहां से रिलीज करा लेता है। लेकिन करीब एक साल से चल रहे भारत के नेवी ऑफिसर्स पर इस केस पर भारत अपनी तरफ से अभी तक कुछ एक्शन नहीं ले पा रहा था, लेकिन अब चीजें सही डायरेक्शन में जा रही है। कतर ने इस चीज को एक्सेप्ट भी कर लिया है। वहीं अगर भारत और कतर के रिलेशंस की बात की जाए तो कतर के अंदर करीब 7 लाख भारतीय रहते हैं और कतर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भारतीयों का काफी ज्यादा योगदान है। इसके अलावा एल&टी जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज कतर के इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेडियम, ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट को भी मैनेज करती हैं और छोटी बड़ी सभी कंपनियों को काउंट कर लिया जाए तो कतर के अंदर करीब 9136 इंडियन कंपनीज हैं। वहीं साल 2021 के डेटा के मुताबिक देखा जाए तो भारत ने 49.5% अपने टोटल एलएनजीज सिर्फ कतर से इंपोर्ट किए हैं और कतर ने भारत के अंदर करीब 16.81 बिलियन यूएस डॉलर के एक्सपोर्ट्स किए हैं और भारत का कतर में एक्सपोर्ट सिर्फ 1 से 2 बिलियन यूएस डॉलर का है। इसके अलावा भारत और कतर मिलकर के काफी बड़ी नेवल एक्सरसाइज भी करते हैं जिसे अल बहार नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कतर ने भारत के अंदर 5 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा की बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है और सबसे जरूरी बात यह है कि कतर न सिर्फ भारत को गैस एक्सपोर्ट करता है बल्कि कतर गैस पे काफी ज्यादा डिस्काउंट भी भारत को देता है। इसके अलावा भारत कतर के अंदर फूड्स, सस्ती मेडिसिन, ये सारी चीजें एक्सपोर्ट करने का काम करता है। ओवरऑल देखा जाए तो दोनों ही देश एक दूसरे को बैलेंस करके आगे बढ़ रहे हैं। दोनों के रिलेशंस लंबे समय से अच्छे थे, लेकिन रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ है इससे दोनों देशों के रिलेशंस खराब हो सकते थे, लेकिन कतर सही समय पर एक्शंस लेने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है, जहां जल्द ही इसके ऊपर कार्रवाई शुरू की जाएगी। बाकी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि कतर ने यह फैसला लेने में देरी की है या फिर नहीं, या सुनो में अपना आंसर जरूर कीजिएगा। भारत कैसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।